आप सभी प्रेस और मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ऑफिस में। बेसिकली पिछले दिनों क्योंकि कुछ एक बार एसोसिएशन पर एक मीडिया चैनल है कि सोशल मीडिया चैनल है, ये तो वेरिफिकेशन का विषय है। उस सोशल मीडिया चैनल ने बार एसोसिएशन को बिना पूछे, बिना उनका वर्जन लिए इतने गंभीर आरोप पर हमारी एसोसिएशन के ऊपर लगा दिए कि उसका जवाब देना जरूरी था। हम जवाब उसी दिन दे देते क्योंकि मेरी पर्सनल व्यस्तता थी, मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी कि मैं यहाँ पर कठुआ में नहीं था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। उसके बाद जब मैं 2-4 दिन पहले यहाँ पर जब आता हूँ तो आते ही हमारा एक चीफ जस्टिस साहब का एक प्रोग्राम था, फिर हम उसमें बिजी हो गए। तो इन आरोपों का जवाब हम नहीं दे पाए क्योंकि कठुआ के कहीं ना कहीं कुछ लोग जो थे अभी भी मेरे से सवाल करते थे कि वो जो एक सोशल मीडिया चैनल ने आरोप लगाए उसका आपने जवाब नहीं दिया। जी मैं वही बताने जा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, ये इनकी भी जिम्मेदारी, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात कर रहे हैं, उसी लेवल पर मैं डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर अगर जो भी इंचार्ज है किसी का आपको भी कहूँगा कि आप ही उनको एक डायरेक्शन दें कि जो भी सोशल मीडिया चैनल्स हैं या जो भी चलाते हैं उनके कंटेंट को वेरीफाई किया जाए कि उन्होंने किस तरह से प्रसारण किया, उसमें क्या चीज़ है, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या झूठी खबर फैला है। और दूसरी बात, एक और मैं बात क्लियर कर सकता हूँ, चाहे कोई भी मीडिया पर्सन हो, कोई भी सोशल मीडिया हो, चाहे कोई आम व्यक्ति हो, अगर वो किसी के खिलाफ डिफेमेटरी चीज़ बोलता है, अगर उसकी मानहानि करता है, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और माध्यम के थ्रू, तो वो हमारी जो है वो 499 जो है इंडियन पेनल कोड को डिफेमेशन में भी आ सकता है और सिविल सूट भी जो है उसका डिफेमेशन का किया जा सकता है। और अगर एक और बात बताऊँ, कुछ मीडिया चैनल्स में कई बार कोर्ट की रिपोर्टिंग भी जो है गलत कर देते हैं। कोर्ट की रिपोर्टिंग भी गलत नहीं कर दी जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस पर इन्वाइट, ये कानून है, ऑलरेडी कानून है। लेकिन जहाँ तक कंटेंट वेरिफिकेशन की बात है, कंटेंट वेरिफिकेशन में ये जो हमारा सोशल मीडिया पर क्या कंटेंट प्रसारित किया जा रहा है, मैं इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो कठुआ के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उनको कहूँगा कि पूरा स्क्रूटनी किए रहे। हमारे प्रेस क्लब जो हमारे बना हुआ है उनसे भी रास्ता करें कि आपका प्रेस क्लब क्या है। अगर आपका किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो आपका क्या कर रहे हो आप प्रेस क्लब का भी कंट्रोल उनके ऊपर होना चाहिए। और दूसरा जो पूरा कंट्रोल है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का होना चाहिए, ताकि इस तरह की जो कन्फ्यूजन है जो ऐसे रियासतनामा सोशल मीडिया चैनल के जो 12 सिक्योरिटी की कन्फ्यूजन क्रिएट की गई है, इस तरह की कन्फ्यूजन दोबारा ना हो। हमारी बार यूनाइटेड है, हमारी एसोसिएशन यूनाइटेड है, हम जो है हमारे सारे धर्मों के लोग, हमारी सारी जातियों के लोग हमारे बीच में हैं। हम जो है ये भगत सिंह से इंस्पायर्ड हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शत्रु जी आखिरी सवाल है, अनऑथेंटिक जो ये चैनल है जिसने आपकी खबर जो चलाई है, किन धाराओं के तहत आपकी तरफ से कार्रवाई रहेगी? देखिए, डेफेमेशन का केस तो सीधा बनता है क्रिमिनल डेफेमेशन का, क्योंकि उन्होंने, और दूसरा IT एक्ट के अंदर भी जो है इसमें आता है। और दूसरा जो अलग से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या स्टेट लेवल पर जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जो गाइडलाइन का अगर कहीं ना कहीं उल्लंघन किया गया है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर हम गवर्नमेंट को भी जो है लिखेंगे। हम कानूनी कार्रवाई के साथ साथ गवर्नमेंट को भी लिखेंगे कि इन चैनलों के ऊपर उस चैनल के ऊपर, क्योंकि इसके खिलाफ तो हमारी कंप्लेंट सीधी है, उसने सीधा हमें बदनाम करने की कोशिश की है, हमारी यूनिटी को ब्रेक करने की कोशिश की है, हमारी सोसाइटी में एक गलत मैसेज देने की कोशिश की है कि पर्टिकुलर 2 रिलीजन जो है वो इधर उधर हो गए हैं। ऐसा कुछ बात नहीं, हम सब यूनाइटेड हैं, वी आर ऑल यूनाइटेड, कोई फर्क नहीं है। और देखो, समाज में मन मुटाव किया है उस बंदे ने, और मेरी इमेज पर, मेरी पर्सनल इमेज पर टेंट बजाने के लिए बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखेंगे, उनको चिट्ठी लिखेंगे कि ये जो सोशल मीडिया पे चैनल्स हैं इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, इनका कंटेंट वेरीफाई होना चाहिए कि इनके कंटेंट में आखिर है क्या। बिना देखे, बिना सोचे समझे या बिना पढ़े लिखे एक ने र्यूमर फैलाई, बस उसी र्यूमर पर आप रिपोर्टिंग करते हो यार, ये तो बड़ी हैरानगी की बात है। और आप क्या करते हो, एक व्यक्ति विशेष की पूरी इमेज पर डेंट पहुंचा देते हो 1 मिनट के अंदर, उसको डिफेम कर देते हो सोसाइटी के सामने।
उसको ये बोलते हो कि इसने दबाव के अंदर कुछ किया, जब हुआ कुछ नहीं। जब मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस और लगाम लगानी चाहिए, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको कंटेंट को वेरीफाई होना चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए। हम किसी प्रेस के खिलाफ नहीं है, हमारे 99% प्रेस और मीडिया के लोग जो हैं अच्छे लोग हैं समाज के अंदर, वो हमेशा समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। अगर हमें बार एसोसिएशन को मदद की जरूरत पड़ी या समाज को भी जरूरत पड़ी या किसी और सोसाइटी की किसी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ी, पॉलिटिकल पार्टी को जरूरत पड़ी, तो यही कठुआ का प्रेस जो मीडिया था, जिन्होंने जो है स्वतंत्र पत्रकारिता करके स्वतंत्र रूप से सच्चाई को सामने लाकर जो है कठुआ के लोगों का देश का भला किया है। ये चौथा स्तंभ है जो मैं मीडिया को मानता हूँ। लेकिन सवाल है कि इक्का दुक्का जो लोग हैं वो इस समाज के सिस्टम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारे पर टेंट पहुंचा था, हमारे को इस बात की तकलीफ नहीं, हमारी इमेज जो थी वो एक आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। तो ये बार एसोसिएशन जो है आज जो था इस बात को क्लियर करना जरूरी था। इसलिए हम ये कहते हैं हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी लिखेंगे, हम इसके खिलाफ जो है जो बनती कानूनी कार्रवाई होगी हमारी कमेटी बैठेगी और उसमें हम डिसाइड करेंगे, और भी इसमें जो लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ जो है वो कानूनी एक्टिविटी अगर कोई भी सोशल मीडिया का चैनल हमारी बार के ऊपर कोई भी जाति तौर पर लांछन लगाने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ जो कानून के दायरे में कार्रवाई होगी वो की जाएगी। वो आपके सामने कुछ ही दिनों में अब हम उस चैनल विशेष, उस व्यक्ति विशेष के बारे में आपके लिए साझी करते हैं और पूरे शहरवासियों के लिए साझी करते हैं कि हर एक छोटी बात को खबर बनाना जरूरी है। बहुत कुछ होता है, बहुत सारे संगठन होते हैं, बहुत कुछ छोटी से छोटी बातें होती हैं। हमारी बार में तो कुछ ऐसा हुआ भी नहीं जिसका इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया, जिसकी इतनी बड़ी खबर का टाइटल ये था, अगर मैं गलत ना हूँ, उनकी खबर का टाइटल ये था कि कठुआ बार एसोसिएशन में इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका। आज इतने सारे आप मीडिया बंधु आए, आप एक हमारी बार एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं, जो यंग लॉयर्स एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, आप एक का नाम देख लीजिए। जो शुरुआत में थे वही लोग आज किसने इस्तीफा दिया, किसने इस्तीफा दिया, ये बात में कोई तथ्य है। ये बेसलेस एलिगेशन लगाया गया, कठुआ बार की डिग्निटी को डिफेम करने, आघात पहुंचाने की कोशिश की गई है। ऐसा कुछ नहीं है, कठुआ बार एक है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला के वासियों को बात बताना चाहता हूँ। कठुआ बार एसोसिएशन सेकुलर एसोसिएशन है, सेकुलर संगठन है, जिसमें हर धर्म के लोग, हर धर्म के वकील जो अपनी अपनी अलग अलग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं वो इसमें काम करते हैं। और कठुआ बार एसोसिएशन ने कभी भी किसी भी वकील को किसी भी क्लाइंट के मुकदमे की पैरवी करने के लिए, ये हिस्ट्री रही है कठुआ बार की, जब हम नहीं भी वकील थे उससे पहले की भी ये हिस्ट्री है कि कठुआ बार ने या कठुआ बार के प्रधान ने किसी ने कभी भी किसी को किसी भी मुकदमे में, चाहे यहाँ पे ऐसे ऐसे केसेस आए हैं, मिलिटेंट्स के केसेस आए हैं हमारी सेशन कोर्ट में, ऐसे ऐसे केसेस आए हैं मतलब जिसमें टेरर अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक, किसी को भी नहीं रोका। बार रोक ही नहीं सकती है, बार के पास ऐसे इख्तियार ही नहीं है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई भी लॉयर जो है किसी भी अपने वकील को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ। तो मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए यही कहूँगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस चैनल में पता नहीं क्यों किसके बहकावे में, किसके कहने पे या अपनी टीआरपी के लिए या अपनी व्यूअरशिप के लिए ये खबर चलाई, बाकी किसी चैनल ने नहीं चलाई। सबके सामने सब चीज़ें हुई हैं। जब ये बात साहब आए तो पूरा सिलसिला चला, ADR 24/7 वहाँ उनका ऐसा कुछ वही ना कहा। कठुआ के ही वकील थे जिन्होंने उनको रिप्रेजेंट किया कठुआ की अदालत में। क्या देखते हैं आधा अधूरा आर्डर जो था वो पढ़ा गया, वो दिखाया गया। हाँ, मैं आपसे ये चीज़ साझा करूँगा कि जो लीगल लैंग्वेज होती है, जो कानून की भाषा होती है, उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना, इसके लिए एक अलग से अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जिसके लिए कानून की प्रॉपर एक पढ़ाई, एक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अधूरी जानकारी, वो कहते हैं ना नीम हकीम खतरा है जान,
लिटिल नॉलेज इज अ डेंजर। बात ये है कि जो इस रेजोल्यूशन की वो बात करते हैं, जो रेजोल्यूशन जो अपने आप में जो रेजोल्यूशन उठाई है, उसका मतलब जो है वो उन्होंने बड़े अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ के निकाला, जो उन्होंने मतलब निकाला और उन्होंने रिप्रेजेंट किया और कठुआ के लोगों को और धर्म विशेष किसी को मिसगाइड या मिसरिप्रेजेंट करके वो चीज़ बताई गई और कठुआ में भाईचारे को जो हमारा कम्युनल भाईचारा है उसको खराब करने की जो कोशिश की वो तो उनकी साजिश नाकाम हो गई। ऐसा कुछ हो नहीं सका क्योंकि कठुआ बार एसोसिएशन ने इसको बड़े इस मसले को बड़े संजीदगी के साथ लिया। लेकिन जो रियासतनामा न्यूज़ चैनल ने ये जो खबर चलाई है इसकी हम बड़े शब्दों में निंदा करते हैं। कठुआ बार एसोसिएशन एक है, एक ही रहेगी। ये इसमें प्रधान आएंगे, प्रधान चेंज होंगे, मेंबर्स चेंज होंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेंगे, चेंज होगी, सब कुछ होगा, लेकिन बार एसोसिएशन एक है और एक ही रहेगी। सब बातों का क्या ये प्रशासन की कमजोरी नहीं है? बिल्कुल ये प्रशासन की कमजोरी है और कहीं ना कहीं ऐसे जो पर्टिकुलर चैनल्स हैं ये बाकी तमाम मीडिया जो कि अच्छा मीडिया है, जो कि सच्ची खबर जनता के सामने लाता है, उस मीडिया को भी कहीं ना कहीं उस पर भी दाग लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को पिक एंड चूज करके इनको पैनलाइज करना चाहिए। ऐसे चैनल्स को इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन